तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम बिकनी पहन सकते हैं, हम सूट पहन सकते हैं। तो डीएम से जूते साफ करवाते थे। अब एक हिजाब का मैटर आप देख रहे हैं, क्या दिलों में घंटा नहीं बजता था। हम जय श्री राम बोलने में भी अगर डरे, अगर लोगों को प्रयागराज लिखने में डर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। चर्चा विशेष के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में रहेंगे मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रांत महामंत्री अवध प्रांत। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी कैंपेनिंग पर्सनल लेवल पे अलग अलग जगह खुद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जनता से कनेक्शन अच्छा इस्टेब्लिश होगा। जनता के पास समस्या क्या है, जनता के पास मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पे अब की बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फाइट करेगी, वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा इनके बातचीत करने के बाद। अब की बार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी रेस में है। छोटे छोटे दल हैं, वो इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तीनों दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। आगामी विधानसभा के इस चुनाव में एक महासंग्राम है। मुद्दा ये है, भाजपा आलापुर विधानसभा में अपना विधायक बनाई तो जाहिर सी बात है, जैसा अभी तक होता चला आया इतिहास कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सपा अगर आलापुर जीतती है तो सपा की सरकार बनेगी। हालांकि हम इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो इतिहास है, जो अभी तक यहाँ की कहानी है, उससे रूबरू यहाँ की जनता भी है। आलापुर विधानसभा में हरिप्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपको चैनल को। आप ये बताइए, जो आपका मिशन मोदी अगेन पीएम है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या लगता है आलापुर विधानसभा, हम स्पेशल पहले आलापुर विधानसभा की बात कर लेते हैं। आलापुर विधानसभा में क्या कुछ ऐसा लगा कि जो पाउस हो गया हो, जो रुका था, नहीं हो पाया है, होना चाहिए था? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि जहाँ तक बात विकास की है आलापुर विधानसभा की, तो हमारी पार्टी ने, बीजेपी जितनी भी डेवलपमेंट की उसकी योजनाएं हैं, भाई एक व्यक्ति विशेष की जो सबसे लास्ट व्यक्ति है, समाज का जो लास्ट व्यक्ति है, उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक तीन चीज़ें होती हैं। हमारी पार्टी ने आपको कोरोना जैसी महामारी में, मतलब जहाँ पे पूरी दुनिया तबाह हो गई, अमेरिका जैसा राष्ट्र जिसकी हालत, उसकी स्थिति आप चाहे ब्रिटेन को उठा के देख लीजिए, रसिया को उठा के देख लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ आज की डेट में भी आज तक कंटिन्यू स्टिल रोटी की दिक्कत किसी को नहीं हुई है। मकान पिछले सरकार क्या करती थी आप देख रहे हैं। हमारी सरकार ने जो भी लाभार्थी थी सबको मकान देने का कार्य किया है। अभी का जो चुनाव है, ये चुनाव इस मुद्दे पे है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा, हमें रोटी की भी व्यवस्था चाहिए, बेसिक मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आयुष्मान योजना के थ्रू आपने देखा कि जिन लोगों का, मतलब कोई नहीं पूछता नहीं था, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी ना, तो जाता था पहले किसी के यहाँ उधार पैसे लेता था, अपनी ज्वेलरी, अपना गहना गिरवी रखता था, अपना खेत रेहन रखता था, तब जाके वो इलाज कराता था। लेकिन इस सरकार की देन है, मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है कि आपको आयुष्मान योजना के तहत जितने भी लिस्टेड है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारे अस्पताल लिस्टेड है, वहाँ जाके आप अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। आपने आलापुर विधानसभा में क्या किया, आपकी पार्टी ने आलापुर विधानसभा में क्या किया? देखिए, हमने आपको एक भयमुक्त समाज दिया। आप कल्पना करिए कि समाजवादी सरकार में क्या समाज की स्थिति होती थी। अगर आपके साथ प्रताड़ना होती थी तो आप जाके FIR तक नहीं करा पाते थे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि एक तो आपने लॉ एंड ऑर्डर देखा है यहाँ पे, आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आलापुर मतलब पूरे प्रदेश की देख लीजिए, आलापुर विधानसभा की बात छोड़ दीजिए कि हम खाली आलापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। और रही बात समाजवादी की, तो वो लोग क्या कहेंगे। जलालपुर गए आप, टांडा विधानसभा में आप रहे 3 दिन 4 दिन, कैंपेनिंग, आपकी फ़ोटो वीडियो वायरल हो रही थी बार बार। क्या लगा, जनपद अम्बेडकर नगर कौन सी कहानी लिखेगा? कहानी वही लिखेगा जो आपने अभी पहले बताया है। यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीतेगा, वहाँ हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, ये इतिहास है और ये दावा नहीं है। नहीं, सुनिए, आपका दावा नहीं है। सुनिए मंत्री जी, ये दावा नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास बदलते भी रहते हैं। नहीं, देखिए, इतिहास तो खैर बदलने के लिए होता ही है, इतिहास बदलते रहते हैं, तो हम फिर इतिहास बदलेंगे ना।
हम जो आज तक का ये इतिहास है ना कि लोग ये कहते हैं कि यूपी में एक बार जिसकी सरकार आ गई दोबारा नहीं आती, हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कहते हैं आप ना, अभी मान रहे हैं कि यूपी में एक बार जिसकी गवर्नमेंट बनती है फिर नहीं बनती। ऐसा लोगों द्वारा सुना जाता है, ऐसा आप द्वारा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन मैं दोबारा सरकार बना रहा हूँ ऐसा मैं कह रहा हूँ। जो हमने पुष्टि नहीं की, आप भी अपनी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सरकार बीजेपी की फिर से दोबारा बनने आ रही है, जोगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। समाजवादी पार्टी का तंज लगातार आ रहा है, प्रथम चरण के चुनाव निपटे, उसके बाद भी आपने देखा इंटरव्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी जो पहले चरण के चुनाव निपटे हैं उससे योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके सपोर्ट में जितने भी लगे हुए हैं, यूथ लगे हुए हैं, संस्थाएं लगी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं, उन सब का धीरे धीरे खुशी चेहरे से जा रहा है, वो निराश हो रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे? खुशी तो किनके चेहरे की निराशा हुई, वो तो जब प्रथम चरण का जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद आप सारे समाजवादी नेताओं का देख लीजिए ना, क्या उनके चेहरे का इंप्रेशन क्या था। आप बौखलाहट देखिए ना, अखिलेश जी की बौखलाहट क्या हो गई है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कल की उनकी कहीं की मीटिंग थी, देखिए प्रशासन पुलिस वालों को क्या बात कर रहे थे, अब उनको बौखलाहट दिख रही है। अब उन्होंने कहा कि पुलिस वाले हटो, हेलो हेलो पुलिस, हेलो पुलिस, हटो हटो थोड़ा। सिर्फ और सिर्फ उनको लग रहा है कि सरकार मेरी नहीं बन रही है, वो बौखलाहट दिख रही है बस। और आप हिमांशु जी, फिर भी हम आपको बता दें, आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पर राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको जातिवाद से हट के बात करनी पड़ेगी। आप क्या बात करेंगे? आपने किसको टिकट दे दिया? आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, ये वही समाजवाद है जो लोकतंत्र बताने की। आजकल आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी उनके किसी का भी इंटरव्यू आप देखेंगे तो सबसे पहले कह रहा है कि हमको लोकतंत्र बचाना है। जो कराना दंगा कराता है उसको आप टिकट दे रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये कौन सा हुआ कि देखिए, जनता आज की डेट में समझदार है और वो कहते हैं ना कि आज की डेट में जनता ऐसा है कि बहुत कुछ बोलेगी नहीं, आपसे वोट दे के चले आएगी। अयोध्या में आप रहे, अयोध्या में आपकी कैंपेनिंग चली, कई छोटे बड़े नेता, छोटे बड़े दल आपसे मिले। एक कुछ मुद्दा बन सकता है, फिर मैं पूछ रहा हूँ, आप श्योर होके बता रहे हैं कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं, एक कुछ मुद्दा हो सकता है कि जो कहीं ना कहीं अड़ सकता हो, कहीं ना कहीं जिम्मेदार बन सकता हो, कहीं ना कहीं एक लड़ाई में पासा बन सकता हो, कुछ मुद्दा समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा आप पार्टी से हट जाइए, थोड़ा सा अपने कैंपेनिंग से हट जाइए। आप एक स्वच्छंद समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, उस लेवल पे अगर हम आपसे बात करें तो क्या कुछ ऐसा है जो पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता हो, जो मुद्दा बन सकता हो, जो प्रश्न बन सकता हो? देखिए, पहला तो सबसे पहला मुद्दा है कि हम राष्ट्र के हित में समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। आपने अभी तालिबान को देखा, यूक्रेन को भी आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी हमको राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र हित में हमको जितने भी डिसीजन करने हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को, अपनी मातृशक्ति को और सभी समाज के लोगों से ये अपील करता हूं कि वो पहली बात तो पूरी ताकत से वोटिंग कराएं और वोट दें, इस लोकतंत्र में अपने आप को शामिल करें और मैक्सिमम ये कोशिश करें कि अपना वोट डालें और लोगों का वोट डलवाएं। वोट डालते समय ये ध्यान रखें कि हम वोट किसे दे रहे हैं, किस विचारधारा को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आपको पार्टी विचारधारा देखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी गलती मत कर दीजिए कि आपके पास सारा सामर्थ्य हो जाए, आप बहुत पैसा कमा लीजिए और आप अपना सब कुछ कर लीजिए और आपका राष्ट्रीय, तो राष्ट्रहित तो पहला होना चाहिए। राष्ट्र के बाद आपको विकास की बात करनी है, एक भयमुक्त समाज की बात करनी है। हम जय श्री राम बोलने में भी अगर डरें, अगर लोगों को प्रयागराज लिखने में डर हो रही है, अगर ऐसी पार्टियां जिनको प्रयागराज लिखने में डर हो रही है, जिनको अयोध्या लिखने में डर हो रही है, वो भयमुक्त समाज की क्या बात करेंगे? तो आपको ये सोचना होगा। मैं फिर से अपील करूंगा युवाओं से कि वो एक तो पूरे अपने समाज को कन्विंस करें कि आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही सिर्फ अच्छे हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन आप ये एनालिसिस करिए कि कौन भयमुक्त समाज दे सकता है, कौन विकास दे सकता है और कौन राष्ट्र के लिए आपको समर्पित है और अपने राष्ट्र के लिए वो सब कुछ कर सकता है। जैसे मुझे लगता है कि आप चर्चा में बनने का शौक़ है, आपको चर्चा में रहना चाहते हैं। कि आपका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ था, आप कुछ कह रहे थे कि आने वाली होली है और होली में सबको कैसे मनाएंगे आप लोग, इसको पहले ही डिसाइड कर लीजिए। उसको, होली को चुनाव से जोड़ के देखना कहाँ तक सही है?
नहीं नहीं, हमने होली देखिए हिमांशु जी, पहली बात ये है ना कि होली और चुनाव से कोई मतलब नहीं। होली एक चुनाव तो कोइंसिडेंट ऐसा रहा है कि होली के पहले आ गया, नहीं तो होली का अपना एक टाइम है, उस टाइम में होली आती क्या आती है। कहानी क्या थी? देखिए कहानी कुछ नहीं है, हमने एक आपसे पहले भी कहा कि आपको भयमुक्त समाज की बात करनी है। आपको ये देखना है कि आप मंदिर में घंटा बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं। आप जिस सरकार को चुनने जा रहे हैं, आपने अभी पीछे कुछ दिनों पहले, बहुत दिन नहीं बीता है, मतलब मैं तो जनता से अपील करूंगा कि आप 5 साल के पीछे भी जाके देखिएगा। आप 5 साल के पीछे भी जाके देखिएगा, लोग डीएम से जूते साफ करवाते थे, लोग मंदिरों में घंटा नहीं बजता था। जुमा का दिन और होली का दिन एक दिन पड़ जाए तो शायद आपको होली नहीं मनाने दी जाती थी। ऐसा पीछे हुआ है, मैं नहीं कह नहीं, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप एक भयमुक्त समाज लेके आइए, ऐसी सरकार को बनाइए जहां वो अपनी ईद भी मनाए और हम अपना दिवाली भी मनाएं। अगर बीजेपी नहीं आती है तो क्या ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों में ऐसा हो सकता ऐसा है? आपको दिखा है पीछे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी कर रही, वही कमिट कर देना। किसने मना किया? जो सरकार आ रही है और राष्ट्र के लिए बात कर ले, तो उसमें आप और और ये कॉन्फिडेंस दिला दे। मैं कहता हूँ कि सपा बसपा जो भी सरकारें हैं, वो ये कमिटमेंट दिला देना। आप कुछ लोगों को देखिए ना, अभी एक नया मैटर आप अभी कहेंगे, उसको भी आप चुनाव से जोड़ दे रहे हैं। अभी एक हिजाब का मैटर आप देख रहे हैं, क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था, उसमें कुछ भी ऐसा मैटर नहीं था। किसने कुछ कहा? आपको खाली ये कहा गया था कि स्कूल है, एक कोई भी संस्था होती है तो उस संस्था का एक कोड होता है, उसका एक ड्रेस कोड होता है, आप ड्रेस कोड पहन के जाइए। लेकिन हमारे जिम्मेदार नेत्री का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम बिकनी पहन सकते हैं, हम सूट पहन सकते हैं। स्कूल में कोई बिकनी पहन के जाएगा क्या? आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए। ये चुनाव है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव में आप ये मत देखिए हम हिंदू राष्ट्र है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। आप एक छोटी सी कल्पना करिए ना कि जब कोई बात आती है हमारे परिवार पे, तो हम कहते हैं कि हम रहें चाहे न रहें, लेकिन मेरे परिवार का सम्मान रहना चाहिए। तो परिवार जब प्रथम आता है तो हमको राष्ट्र प्रथम लाना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है, युवा हमेशा टारगेटेड होते हैं। कोई भी कैंपेन चलाई जाती हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट हो, तो बिना युवाओं के पॉसिबल ही नहीं है कोई भी चीज़। शक्ति होती है, भुजाओं में ताकत होती है। आपको लगा है क्या कि कोविड को भी हम मान सकते हैं? चलिए, आपने बताया कोविड से स्ट्रगल किया पूरे भारतवर्ष ने, ऑल ओवर वर्ल्ड ने। युवा कहीं ना कहीं पीड़ित रहे हैं, युवाओं का भविष्य कहीं कहीं समस्याग्रस्त रहा है, या नौकरी की बार बार जो है आपके विपक्ष जो समाजवादी हैं, बसपाई हैं, बार बार कहते हैं नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, युवा परेशान है, युवा रोड पे आ गए। हाल में ही आपने देखा होगा इलाहाबाद में, सॉरी आपने जैसा कहा प्रयागराज बोलने में दिक्कत होती है, प्रयागराज में आपने कहा, प्रयागराज में मारे गए, वहाँ पे छात्र मारे गए, घर में वो घुस के लोग, पुलिस वालों ने मारा। क्या कहते हैं युवा? ऐसा है ना कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, उससे विरोध करना है। जैसे एक मेंटलिटी हो जाती है कि हमको विरोध करना है, आप अच्छा करेंगे तो भी विरोध करेंगे, बुरा करेंगे तो भी विरोध करेंगे। रही बात रोजगार की, हम रोजगार दे रहे हैं, निष्पक्ष रोजगार। आप यही सरकार थी पीछे 5 साल पहले, आप सरकार उठा के दीजिए, खाली बिकती थी। आप लोक सेवा आयोग की उठा के देख लीजिए, खाली एक जाति वर्ग को नौकरी दी जाती थी। हमारी सरकार में अगर हमको लगा कि टेट की परीक्षा में दिक्कत हुई तो हमने परीक्षा कैंसिल कर दी और निष्पक्ष परीक्षा फिर से कराई। और अगर लगा कि सही हो जा रही है तो पेपर ही आउट करवा दिया। नहीं, पेपर कभी नहीं आउट कराया। पेपर कहाँ आउट कराया? आपने देखा, उठा के देखिए ना पेपर। विपक्ष को तो सिर्फ मुद्दा बनाना है, बस उसको तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाना है। कुछ युवा साथी का बात आया, छोटे छोटे मीम्स वायरल हो रहे हैं बार बार कि सरकार है, सरकार तो परीक्षा कराती है, उसके पहले पेपर आउट कर देगी, ना बच्चे बैठेंगे परीक्षा कराने में, ना बाद में नौकरी के लिए हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। तो ये तो पिछली सरकारों का इतिहास रहा। हमारी सरकार में परीक्षा आउट नहीं होती, हमारी सरकार में नौकरियाँ बेची नहीं जाती हैं। आपके अंदर कैलिबर है तो आपके कैलिबर के हिसाब से आपको नौकरी दी जा रही है। बहुत गजब आप अवधि बोलते हैं। आलापुर से एक खास संबंध है, यहाँ आपका जन्म स्थान है, मैं सही हूँ? हाँ, एकदम सही है। हमारा चैनल जब से लॉन्च हुआ है और अभी तक प्रमोट करता है लोकल लैंग्वेज में। चुनाव का माहौल है, युवा, माता, बहन, बुजुर्ग भाइयों से अवधी भाषा में क्या संदेश रहेगा? देखा, ऐसा है हिमांशु जी, आपके तोरे चैनल के माध्यम से हम अपने सब जुआ साथी, अपनी मातृशक्ति और अपने सभी सारे समाज के लोग सबसे ही कहत बाटी, विनम्र निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप एक तो भरपूर वोट देवे जाए,
आपन वोट डालें, अपने परिवार के पूरा वोट डरवावें, जोन भी उनके विचारधारा है जेके भी देवे के। और वो वोट डालने से पहले एक दाई जरूर सोच लें कि हम ही जोन वोट देते ही ओका के वोट देती है और कोने बिहार पे ओका मुद्दा सेट कर लें कि ये हमरे खातिर का कह सकें, देश खातिर का कह सकें, राज्य खातिर का कह सकें, समाज खातिर का कह सकें। खाली अपना सेल्फ स्वार्थ के अलावा हमके आपके सबके ही देखे के पड़ी कि इस समाज खातिर, राष्ट्र खातिर, देश खातिर का कह सकेले सरकार के आप वोट दें। और अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट दें, आलापुर से प्रत्याशी जितावें। आपके हिसाब से वो प्रत्याशी आलापुर के प्रत्याशी जीत जाई तो मुख्यमंत्री हमारा वैसे बन जाए। नहीं, वो बात हम ही लोग, हमारा चैनल, हम ये दावा नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं। हुआ ऐसा है जैसा आपने भी कहा कि दूसरा जो है एक बार सरकार उत्तर प्रदेश में आती है उसको अगली बार यहाँ की जनता चेंज कर देती है। ऐसा नहीं, वो तो आप इतिहास बदलने की बात करता हैं। जब आप इतिहास बदलने की बात करता ना तो हम काली हम इतिहास फिर से बदलते हैं। ये बात सही रहा। ये बताऊँ मैं, वोट फैक्टर के चले बात के लेवल जाए। वोट फैक्टर एक कहते हैं कुछ मुसलमान बाहुल्य, शेड्यूल कास्ट, पिछड़े लोग क्या कहते हैं, कैसे आप देखे न कि कनेक्ट होते हैं बीजेपी से, कैसे आप देखे फिर वहीं आएगी ना। हम उस पर विश्वास नहीं करते, एकदम हम जरा भी विश्वास नहीं करते हैं ये जात पात पे। आप फिर मुस्लिम के, ब्राह्मण के, ठाकुर के, यादव के, शेड्यूल कास्ट के, यह कुल के काउंट नहीं करें। कुल काउंट के कहीं ना कहीं वो समाज की आप पर्सनल इंडिकेट करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि वो समाज ये देखे कि ये सरकार और ये प्रत्याशी हमरे खातिर का कह सकल। प्रत्याशी के साथ साथ विचारधारा के देखब बहुत जरूरी है, वह पार्टी के देखब जरूरी है। अब आज के लिए ऐसा कुछ पार्टी हैं जेके वोट देता जेका सरकार ना बने के तो अपन वोट व्यर्थ ना करे। एक रिक्वेस्ट और हमारा अपने कहना है पूरा सब जुआ साथियों से और मातृशक्ति से ये अपील है कि ये अपन सोच के वोट दें कि आपका वोट व्यर्थ ना जाए, ओके अनावश्यक न प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप चर्चा विशेष के स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। आपका, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।